प्रभु जी अब मैं डिस्टर्ब ही नहीं करी, आप कंटिन्यू बोलते जा रहे। बोलना माता जी, अभी रिकॉर्डिंग है, 15 मिनट हो गया। रिकॉर्डिंग है, टेम्पल नहीं, मेरे को तो कोई आवश्यकता नहीं है। रिकॉर्डिंग इसलिए है कि भाई हम क्लास ले रहे हैं तो क्या बता रहे हैं। वैसे तो हाँ, आप नहीं लोग प्रभु जो जी, क्लास है। आप अभी जब चलो जिस कोई दिन बात नहीं नहीं। रहता ना, उस दिन पीछे के रिकॉर्डिंग देखती हूँ प्रभु जी मैं। नहीं ज्यादा देर, क्योंकि प्रभु जी ज्यादा देर मतलब नहीं हुई। नहीं गए ना। ज्यादा देर नहीं हुई, चलो, सिर्फ पहले सात पहले का 7 मिनट्स रिकॉर्डिंग हुए। था फिर। नहीं, 15-20 मिनट हो हाँ, 7 गए। मिनट्स हुए। अच्छा चलो ठीक है, कोई। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसः। क्या ब्यूटीफुल श्लोका है, क्या बोल रहा है देखो श्लोका अपने को। सतो गुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोक को ऊपर जाता है। सतोगुणी इस पृथ्वी लोक में रह जाता है। सॉरी सॉरी, गलत बोल रहा हूँ। सतोगुणी व्यक्ति उच्च लोकों के ऊपर जाता है, रजोगुणी व्यक्ति पृथ्वी लोक में रह जाता है, और जो अत्यंत गृह्य तमोगुण में है नीचे के लोकों में जाता है। हो गया। भगवान हमको क्लियरली बोल दिए, नॉलेज देखो कहाँ पे जाता है। अधो गच्छन्ति तमसः। इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्म फल के को स्पष्ट रूप में बताया गया है। सॉरी, मैं पढ़ रहा हूँ क्यों। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को और नॉलेज आ रहा है। श्रेया माता जी कौन है अब, नेक्स्ट कौन है? अच्छा, गगनजीत माता जी पढ़िए। जी। पढ़िए माता जी। अ, या इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फलों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस प्रकार में सत्वगुण का विकास होता है, उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्य लोक या ब्रह्मलोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि ब्रह्मा लोक में जिस प्रकार के जीवन की आश्चर्य आश्चर्यजनक परिस्थिति होती है, उसका अनुमान करना कठिन है। तो भी सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होता है, वह सतोगुण तथा तमोगुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतः रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रित होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी का रजो या तमोगुण लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंचाए जा सकते। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमथ हो जाए। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत गाहित कहा गया है। अज्ञानता तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं, और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती हैं। यहाँ पर तामसा शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो अत्यंत गुणों तक ऊपर ना उठकर निरंतर तमोगुण में बने रहते हैं, जिन उनका भविष्य अत्यंत अंधकार में होता है। तमोगुण तथा रजोगुण लोगों के लिए सत्वगुणी बनने का सुअवसर है। यह कृष्णा भावना अमृत विधि से मिल सकता है, लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निमंत्रण गुणों में बना रहेगा। हरे हरी कृष्णा प्रभु बोल, जी। हरी बोल, कितना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। देखो हमको आचार्य भी बता रहे हैं। देखो आपके पास में कई बड़ी सैटेलाइट भी बना लो, कई मशीना बना लो, आप पैसे वाले हैं ना, बड़े अमेरिका लंदन सब बना लो, लेकिन आप कोई और लोक में नहीं जाएंगे। इस पृथ्वी पर जो रजोगुण और तमोगुण के लोग हैं, हाँ, बलपूर्वक किसी मशीन में भी अगर बिठा दे के उच्चतर लोकों में नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक है ना, आप तो वहां नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हमको बताया गया, कितना डिटेल में जा रहे हैं कि भैया आप अगर जीवन भर मैं किसी का सबका पुण्य कमाऊंगा, पुण्य कमाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा तो मैं 100 उच्च लोक, जैसा कि हमें गोलों का चार्ट में बताया गया ना, 14 लोकों में उच्च स्वर्ग लोग जाएंगे, नहीं तो और ऊपर के लोग जाएंगे, और ऊपर के लोग जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं जाएंगे। कहाँ पे? भगवत धाम नहीं जाएंगे। ठीक है ना, उनको सुख आ रहा था, आनंद आ रहा था अच्छे कर्मों में, तो फाइनली ज्यादा से ज्यादा ऊपर ही जाएंगे ज्ञान अर्जित करके, लेकिन नीचे नहीं रहेंगे। है ना, जो जो तमोगुण है वो तो बिल्कुल पशु योनि में जाएगा। और जो रजोगुणी है, फिर भी क्या बोल के बोल रहे हैं यहाँ पे, रजोगुणी क्या रहता है? हाँ, मिश्रित होता है।
या सतो और तथा तमो के मध्य में रहता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता है, लेकिन वह पूर्णतः रजोगुणी हो। अगर पूरी तरह से रजोगुणी है हो, तो जब वो धनी परिवार में फिर से आता है, उसको चांस दिया जाता है, बेटा तू फिर से कर ले। लेकिन वो, या इट इज नॉट गारंटी कि भाई पक्का वो रजोगुणी में कोई गलत काम नहीं करा, उसकी कोई इच्छा नहीं थी, बाद में जाके उसको भी क्या मिलेगा, कोई ना कोई योनि में मिलेगा। जैसे कि एक राजा था, बोला नहीं, मरते समय उसकी इच्छा हो गई। क्या इच्छा हो गई? उसको स्वप्न में आए भगवान, कि वो सब लोग देवता हैं, तू जब मर जाएगा फूल डालेंगे। लेकिन उसकी इच्छा क्या हो गई? बेर बेर को देखा, बेर खाने की इच्छा हो गई, बेर में कीड़ा बन के जन्म लिया। अल्टीमेटली मंत्री समझ गया फूलों की वर्षा क्यों नहीं हो रही, बेर को मारा। अल्टीमेटली वो क्या हो गया? सब लोग फूलों की वर्षा, इच्छा, दैट इज व्हाट। ये रजोगुणी वालों के कई इच्छाएं रहते हैं, कई इच्छाएं रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, वो लोग उन लोगों को इच्छाओं को पूरी करने के लिए फिर से उन लोगों को आते हैं। तो अब ये 19वां श्लोका क्या बोलता है हमको? नन्याम गुणभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्याश्च परम व्यक्ति मद्भावम सो गच्छति। क्या बोलता है वो श्लोका? जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है, यानी हम लोग अब अच्छी तरह जान रहे हैं कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है। जब वह परमेश्वर को जान लेता है, तो इन गुणों से परे, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, इन गुणों से परे होना है हमको, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जब तक हम ये गुणों के परे नहीं गए, अपने आप को ये मान रहे हैं मेरे को सुख हो रहा, मिल रहा है, नाम मिल रहा है, हाँ एंजॉय एंजॉय करने के लिए मेरा जन्म मिला है, फाइनली यहाँ बंद गए, बंद गए। इसलिए ही हमको करना क्या है, थोड़ा हाईलाइट वैसे हम लोग पढ़ लेंगे। समुचित महापुरुषों के लिए जो से केवल समझ कर तथा समुचित ढंग से सीख कर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांग सकता है। जैसे कि तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का, श्री प्रभुपाद जी की जय। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि भैया हमको क्या करना चाहिए, सिर्फ ये गुणों से बाहर निकलना, उसके लिए क्या करना। वैसे तो अब यहाँ पे क्या है, वास्तविक गुरु कृष्ण है, और वे अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो प्रभु जी हमारे को तो अब गुरु गुरु नहीं है, तो फिर हम किसको, तो जो प्रामाणिक गुरु है, यहाँ पे बोल रहे हैं, जो प्रामाणिक गुरु से उपदेश जो हम लोग लेते हैं, ये क्या है बताइए हमको, ये क्या करना है। तो हमको वो बताते हैं कि भैया ये जो तुम्हारे को, ये जो आध्यात्मिक स्थिति हमारी क्या है, हम वहां के ही लोग के हैं। हमारा वास्तविक पिता कौन है? हमारा ठाकुर जी वहां पे इंतजार कर रहा है, यहाँ से निकलो। तो ये हमको गुरु के पास में जाने से ही मिलता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, देखो माता जी, प्रभु जी, हम सब जब तक इस्कॉन में नहीं थे, नहीं चंद लोग, आप लोग वैसे तो ऑलरेडी भक्ति में थे शायद, लेकिन मेरा मेरा स्वयं बता रहा हूँ कि हम लोग ज्यादातर लोग 99% है, हम लोग एंजॉय, हम लोग मूवीज देख रहे थे, हाँ यहाँ वहाँ पैसा कमाना, पैसा कमाना है, अरे तो जीवन भर मेरा क्या है, एंजॉय करना, ऐसा ही थे। लेकिन अब हमको रियली लाइफ मालूम हो गया, हम पिंजरे को अच्छा कर रहे, पिंजरे के अंदर जो बैठा हुआ है पंछी की देखभाल नहीं कर रहे। फाइनली हमको मालूम हो गया यहाँ पे आके। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं, आध्यात्मिक मान्यता के प्राप्त व्यक्ति सहायता हमको जब तक नहीं करता, तब तक वह नहीं समझ पाता कि वास्तविक में कहाँ स्थित है क्या, ना वो, उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सकता है। उसे समझ लेने पर पूर्ण कृष्ण भावनामृत न में स्थित हो सकता है। एंड जो कृष्ण भावनामृत में रहता है, वैसा व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों में, गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया गया है कि भगवान कृष्ण बोले ना कि जो मेरे शरण में आता है, मम माया दुरत्यया, बोले भगवान मेरा माया से निकलना बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आ गया, मैं उसको उंगली पकड़ के लेके चले जाता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। अब वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं उनको यथारूप देखता है, उसे पर प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता है। यथारूप, ये वास्तविक, भगवत गीता को भी नाम क्या दिए, यथारूप, यानी हमको भी क्लियरली देखना है क्या है, क्या मेरे को ये बांधेगा क्या,
अगर मैं नौकरी करूंगा, चलो 18 घंटे, तो मैं सॉरी मैं 10 घंटे की नौकरी है, 2 घंटे जाऊंगा 2 घंटे आऊंगा, अच्छा 14 घंटे 16 घंटे इसमें बिता रहा हूँ, देन फाइनली फैमिली, अच्छा देन पहले हो गया, भक्ति कहाँ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, फिर से मैं गिर जाऊंगा। तो हमको हार्ड वर्क नहीं करना। ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है, हमको सक्सेस, मेरा बच्चा सक्सेसफुल बनेगा, हम लोग भी सक्सेसफुल बन सकते, हम भी धीरू भाई अंबानी, यस, बिल गेट्स बन सकते, टाटा बिरला बन सकते, ऐसा बताते हैं कई लोग, उनके व्हाट लेक्चर्स को बैठ जाते हैं। अच्छा, मेरे को भी सक्सेसफुल बनना है, बनना है, बनना। सक्सेसफुल क्या है? रजोगुण है। आपको सक्सेसफुल ज्यादा से ज्यादा क्या लेके जाता? पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, वहां तक जा रहा है, लेकिन भगवान से नहीं कनेक्ट कर पा रहा। तो इसलिए हमको ये देखना है कि ये सक्सेस मेरे को लेके डूबेगा या सक्सेस मेरे को उठाएगा। ठीक है, कोई इच्छा नहीं करना है। गुणान एतान आदित्यात्रेन देहे देहे समाद्भवान, जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो मृत्युम आश्नुते। क्या बोल के बताया गया? जब देहधारी जीव यानी हम लोग भौतिक शरीर से बद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होते हैं, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। बार बार हमको यही बोल रहे हैं क्या? तीनों गुणों से निकलो। तीनों गुणों का जानने का ये मतलब नहीं है जैसे सुन लिए, नहीं। हमारा कैटेगरी में ला लो, हम कौन है, हमारे को ज्यादा नींद आ रही है क्या? देन उसलिए ही उठो जल्दी नींद में से। इसलिए हमको क्या बोलते हैं? 4 बजे यानी 6 बजे सूर्य सूर्य उदय उदय होने के 2 घड़ी पूर्व, 1 घड़ी, हाँ, 45 मिनट्स की, तो यानी 1.5 घंटा पूर्व हमको जल्दी उठना है। देन फाइनली भगवान की भक्ति हम लोग पहले क्या करते हैं? हाँ, सुबह सुबह आप लोगों को रिक्वेस्ट कराया जा रहा है मंगल आरती, तो हम लोग पहले गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं। हाँ, संसारादावा नलिधलोका, गुरु की आरती। देन नरसिंह की आरती, नरसिंह भगवान, हाँ यस मेरी रक्षा करो। देन फाइनली हम क्या करते हैं? शिष्टाष्टकम पढ़ते हैं। फिर हाँ, हाँ, अच्छा, बीच में हम तुलसी मैया को भी रिक्वेस्ट करते हैं, यस मैया हमको भक्ति दो, भक्ति दो, भक्ति को, यानी कानी चा पामानी ब्रह्म हत्यादि कानी चा, मैं इतना पाप कर लिया, ब्रह्म, हाँ ऐसा बड़े से जघन्य जघन्य पाप भी मेरे जो भी है, मैं आपके शरण में आ गया हूँ, प्लीज मेरे को क्या दो? भक्ति दो। हाँ, बार बार रिक्वेस्ट करके फाइनली हम 5:30 बजे या 5 बजे जपा स्टार्ट करते हैं। तो यही हमको भी करना चाहिए। जब भी हम लोग जब आरंभ करते हैं तो बोलना चाहिए, मेरे से अगर कुछ जाने या अनजाने मन में भी अगर अपराध हुआ, एक दिन मैं पूरे लोगों को, जितने भी लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 सबको भी इन्फॉर्म करके क्लास लेने वाला हूँ, वैष्णव अपराध के बारे में डिटेल में जाने वाला हूँ। तो जब मैं मन से भी अगर अपराध करे, तो हम लोग पहले वो चैंटिंग के पहले भगवान से रिक्वेस्ट करना, जाने अनजाने कोई अपराध हो गया, इसलिए ही मेरी अच्छा से सब में विरक्ति हो गई थी, अब मेरा इंटरेस्ट टीवी में लग रहा, अब मेरा इंटरेस्ट भौतिक दुख दिनों में दुनिया में लग रहा, तो भगवान वो अपराध को माफ करो, क्षमा करो, और मेरे को अच्छा सा चैंटिंग में आप रियलाइजेशन अनुभव दो। दैट इज व्हाट हमारा को तड़पना चाहिए। तो अब इसका तो तात्पर्य छोटा सा है, मैं पढ़ लूंगा। इस श्लोक में बताया गया कि किस प्रकार शरीर में कृष्ण भावनामृत होकर दिव्य स्थिति में रह जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ देहदारी है। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा प्रकृति के गुणों से के प्रभाव से मुक्त होता है। जब तक हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत नहीं होते हैं, हम बंध जाते हैं। हाँ, वह इस शरीर में आध्यात्मिक जीवन को सुखपूर्वक सुख उपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। हरि हरि, यही तो बोले हैं। आज भी हम लोग जब पढ़ रहे थे, कृष्ण के लीलाओं को मात्र कानों से पी लिए, देन फाइनली जस्ट वह उसको आनंद आता है। उसको जब ये नहीं लगेगा, देखो माता जी प्रभु जितने गोस्वामियां हैं, सब छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, हरि का नाम लेते गए, लेते गए। सनातन गोस्वामी की जो मैं वो हीरे वाली बट जो कहा पारसमणि की जो कहानी बताता हूँ, वहां पे भी क्या था? वो पारसमणि को बोले कि भैया पारसमणि फेंक दे, पानी में फेंक दे, फिर हरि का नाम दिया उसको, वो उसको आनंद आने लग गया, अरे मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आध्यात्मिक, इवन जो वो जो वैश्या जो हरिदास ठाकुर जी को वट टेस्ट करने आई थी, उसके पास में पैसा था, प्रॉपर्टी था, सब था, लेकिन हरिदास ठाकुर जब नाम लेते थे, वो 3 लाख बार नाम लेते थे, ले रहे ले रहे ले रहे, ये सुनते 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 परिवर्तन आ गया। अब वो बोलने लगी, मैं अब आपकी दासी बन जाऊंगी, मैं आप मेरे को दीक्षा दे दो, मैं भक्ति आपसे सीखना चाह रही हूँ। तो वो बोले हाँ,
मेरे को मालूम था तुम मेरे को यहाँ टेस्ट करने आई हो, मेरे को पहले से ही मालूम हो गया, लेकिन मैं तुम पे दया करके, हाँ, मैं क्या करना, मेरे को तुम्हारे को मेरा मेरा इंटेंशन क्या था, तुम्हारे को चेंज करना है। तो तुम फौरन फौरन क्या करो, अपना जितना भी प्रॉपर्टी है, पैसा है, गोल्ड है, सब बांट दो। बांटे बाद में मेरे पास में आओ, आए बाद में वो पूरे उनके बाल हुए निकाल देती है, हरी दासी बन जाती है। एंड आज भी वो बांग्लादेश में इतना प्रचार करती है, इतना प्रचार करके बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटी बन जाती है। उनको एक ही है, उनके जो हरिदास ठाकुर जी है, क्या आदेश दिए, ये तुलसी जो है, यहाँ पे आप हरि का नाम ध्यान पूर्वक बिना अपराध से लो। दैट इज व्हाट। अब यहाँ से रियल ट्विस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन क्या है, अर्जुन क्या पूछते हैं अब। अर्जुन पूछ रहे हैं, खैर ठीक है, अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। आप तो गुरु, आप तो हाँ ज्ञान दे दिए, सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, लेकिन ये लक्षण क्या होते हैं सतोगुण वाले के, उसका आचरण कैसा करता है वो, उसे उठता बैठता वो क्या करता, और प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। भाई ये प्रकृति के गुणों से निकले तो आप बोले कि यस मोक्ष प्राप्त करता है, भगवत धाम जाता है, लेकिन कैसा, वो यहाँ पे है बता रहे हैं। तो अब ये डायरेक्ट जो प्रश्न है, प्रश्न तो प्रश्न ही है, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आप देखेंगे हम लोग, जब तक कोई, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब तक कोई अ, उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिससे कि यह सदैव दिव्य पद पर स्थित, तब तक ये लक्षण को देखने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जुन तो पूछ लिया इसके लक्षण क्या है, वो कैसा जाना जाता है। इतना बड़ा श्लोका है ये, लेकिन बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि तो ये पढ़ो क्या? आप पढ़ दो प्रभु जी। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुख सुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दा संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। भी बोल प्रभु जी। थैंक्स। यस, हिंदी भी तो पढ़ो। यहाँ पे ब्यूटीफुल है। हाँ पढ़ लीजिए प्रभु जी, आप ही पढ़ लीजिए। भगवान ने भगवान कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति और मोह के उपस्थित होने पर न तो उसे घृणा करता है, न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों को इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों के अतीत कहते हैं। हरी बोल। प्रकृति के गुना किसको बांधते हैं, इसका ऑपोजिट देख लो आप। अगर आसक्ति तथा मोह के उपस्थिति होने पर ना तो घृणा करना, अगर हम लोग को आसक्ति है, मोह है, अगर वो चीज से, अगर कोई चीज हमको अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लग रहा है, देन फाइनली हम यहाँ पे बंध गए समस्त और ना, प्रक्रियाओं वो चीज से। ना मिले तो फिर घृणा करना, गुस्सा करना। यस, कोई चीज ना मिला गुस्सा करना। तो ये हमको बार बार ये हमको पूरी भगवत गीता में यही बोल रहे हैं, सहन करना सीखो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय स्थितोष्णा सुख दुखदा से भगवान वहां से स्टार्ट करे कि भाई परिस्थिति आएंगी, कभी अच्छी है कभी बुरी परिस्थिति आएंगी, बट मान अपमान होता ही जाएगा, लाभ लाभ हो, जया जय हो, हाँ जय और पराजय होते जाएगी, लेकिन तुम्हारा टेक अवे कैसा रहना। तो वो बोल रहे हैं कि भाई निकल जाओ यहाँ से,
बस इसमें बंद मत जाओ। हाँ, जो भौतिक गुणों में प्रक्रियाओं में निश्चल रहता है, अविचलित रहता है। हाँ, और वो क्या बोल रहे हैं, उदासीन। अच्छा, इसका और हम लोग ये भी पढ़ना है ना। मान अपमान भी आ गया यहाँ पे, धीर रहता है और शाम सभी जो अनुकूल तथा प्रतिकूल कैसी भी परिस्थिति आओ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं होता प्रभु जी हमारे से। अगर कहीं सोना दिख गया, यस, वो हम लोग सोने को सोना बोल के जब देख रहे हैं, देन फाइनली हम लोग वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो मट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान देखता है। यही तो हुआ था सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी क्या पारसमणि को कहाँ फेंक दिए? कचड़े में, कचरे में फेंक दिए। कुत्ते सब जानवर वहां पे बैठे बट एंजॉय कर रहे हैं। वो जगह पे एक साधु जाके देख रहा है, अरे ये सनातन गोस्वामी तो क्या है, यहाँ फेंक दिए क्यों? उनको वैल्यू नहीं है। नहीं, उनको मालूम है रियल वैल्यू किसकी है, हरि के नाम की। तो इसलिए ही वो गुणों को पार कर पाए। चलो, बहुत सारा तो है, ठीक है, पढ़ तो लेंगे। और कितने श्लोक है यहाँ पे नहीं मालूम, पढ़िए। अच्छा मतलब ये हुआ कि प्रभु जी, मतलब ये हुआ कि वैकुंठ लोग जाने के लिए मनुष्य को इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त होना चाहिए, तीनों गुणों में हाँ, नहीं रहना। नहीं रहना चाहिए हम लोगों को। ये श्लोका में अभी तक जो भी श्लोका है, ना तो हमको व्हाट स्वर्ग जाने की इच्छा, मैं अच्छे ही कर्म करूंगा स्वर्ग जाऊंगा, नहीं, ना तो पैसा कमाऊंगा नाम कमाऊंगा, नहीं, ना तो मैं एंजॉय करूंगा कल किसने देखा। ये एटीट्यूड, ये तीनों एटीट्यूड को छोड़ देना है। सिर्फ हमारा जीवन क्यों मिला है? दास है भगवान के हम, भगवान के भगवान के दास है, भगवान की सेवा करना है। जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो हमको वहां पे भी यही स्टेटस मेंटेन करना है दास का। वही है हमारा जीवन का मेन लक्ष्य। तो जिसको चांस नहीं मिला अभी, चरण सिंह राणा प्रभु, पढ़िए प्रभु, आपने हैंड रेस किया है या नहीं है आप? ठीक है, कोई बात नहीं, विकास कुमार प्रभु पढ़िए। हाँ पढ़िए हरे माता जी। कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़िए प्रभु, कोई भी जल्दी पढ़िए। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे, तो एक एक का उत्तर दिया है। इन श्लोकों में कृष्ण पहले संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह न तो किसी स्थिर करता है और न किसी वस्तु के लिए लायक रहता है। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त रहता है तो समझना चाहिए प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक में बस में है। जब वो शरीर से बाहर हो जाता है तो प्रकृति गुणों से छूट जाता है, लेकिन जब शरीर के बाहर नहीं आ सकता तब तक वो उदासीन रहना चाहिए। उसे भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका महत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो केवल इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो वो इंद्र तृप्ति स्वतः रुक जाती है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती और न उसे किसी भौतिक शरीर के उपदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। शरीर के भौतिक गुणों का कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। वो किस तरह पृथक होता है? वह न तो शरीर का भोग करना चाहता है और न उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं में मुक्त हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों से प्रभाव मुक्त होने के लिए प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार में संबंध है। भौतिक पद पर किसी व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे दिव्य मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता है। कृष्ण भवनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता। कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता या अपमान, वो इन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भवनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल है, अन्यथा उसे किसी आपका भौतिक संबंध वस्तु की हमारी आवश्यकता फिल्मी दुनिया से बहुत पुराना है। नहीं बोलो रहती। प्रभु। तो चाहे वो पत्थर हो या सोना, प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भवनामृत में संपादन में उसकी सहायता करता है, अपना मित्र मानता है और अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। वो समभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल से देखता है, क्योंकि उसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार में कुछ लेने देना नहीं है।
उसे सामाजिक और राजनीतिक विषय में तनिक प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल उत्पाद स्थिति से अवगत रहता है। वो अपने लिए कोई कर्म नहीं करता, कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता है। ऐसे आचरण में मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पे स्थित हो सकता है। हरी कृष्ण प्रभु जी। बोल, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। कितना अच्छा तात्पर्य आप पढ़े प्रभु जी। तो यानी बोलने का तात्पर्य यहाँ पे है हमारे लिए तो हम लोग यहाँ पे बैंक के मैनेजर है, वही हिसाब से हम लोग कैशियर है। आए यहाँ पे चंद दिन रहेंगे चले जाएंगे, ऐसा कई बार आए कई बार चले गए, लेकिन ये बार हमको बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानमम मम प्रपद्ये, ये बार हमको ज्ञान मिला है। ये ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए, कि ये नहीं कि आज भी हम लोग अभी भी हम भक्ति कर रहे हैं, अभी भी हम लोग वट इंद्रिय तृप्ति में, ये वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत हो जाता है, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, ये जब हमको नॉलेज आता है, तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म वट क्या है तो जब सचेत होता है करता है। लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो वह इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। तो पहले अगर मैं सिर्फ शरीर हूँ तो देन मैं आया हूँ यहाँ पे एंजॉय के लिए, लेकिन जैसे ही मैं ये जाग गया नींद में से कि मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ऑटोमेटिकली जहाँ पे एंजॉय है मेरे को मालूम हो गया रियल एंजॉयमेंट कहाँ पे है, भगवान में। तो इसलिए ना हरिदास ठाकुर जी क्या करे, और उसके उनके सामने एक सुंदर सी स्त्री आके वो बोल रही थी एकांत में थोड़ा समय दो, नहीं वो जान गए इसमें आनंद है। वो ये जो ज्ञानी पुरुष है, सौबरी मुनि है, वो लोग डिस्टर्ब हो गए। वो लोग एकदम तपस्या कर रहे थे, पानी में बैठे, लेकिन उन्होंने डिस्टर्ब कर लिए। बाद में जाके 50 रानियों से शादी करना पड़ा उनको, बाद में कठिन तरह से वहां से भी निकले वो। इवन विश्वामित्र है, ये सब लोग हमको एग्जाम्पल्स है कि ज्यादा बट ये इसमें हमको सिर्फ क्या करना है, भगवान की भक्ति करना है, पतली गली से जाना है। तो ये चंद लोग बैठे हुए रहते हैं, अच्छा सा टॉपिक पे डिबेट करते हैं, आज ये पार्टी ने इतना करा, अरे ये पार्टी ऐसा करी, वो पार्टी, अरे क्या लेना देना, कल ये पार्टी थी, इसके बाद में और कोई पार्टी आएगी और कोई पार्टी आएगी, लेकिन हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से निकल जाना है, ठीक है ना, यहाँ बंद नहीं जाना है। और क्या बोल रहे हैं, वह समभाव वाला होता है, कौन, हर चीज को समान देखता है एंड फाइनली और क्या करता है, भगवत धाम चले जाता है। ये दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका है अभी जो आया है आपके स्क्रीन पे। लास्ट में फाइनल कंक्लूजन भगवान दे रहे हैं, माम च यो व्यभिचारे ना भक्ति योगे न सेवते स गुणान समातीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान बोल रहे हैं कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है, इस प्रकार ब्रह्म के स्थान पर पहुंच जाता है। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है आज का, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि जैसे कि हरिदास ठाकुर जी को मारा गया, कितने जगहों पे उनको दंड दिया गया, सब बोला चलो कोल्डों से मारो, 100 कोल्डों से 20 बाजार में ऐसा अलग अलग बाजारों में लेके जाओ, मारो मारो, लेकिन वो नाम लेना नहीं छोड़े। उनको मालूम था भाई ये चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं यही था, यही जन्म में निकल जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे फंसूंगा नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा परिस्थिति क्या आती है, अविचलित आती है थोड़ा सा। देखो माता जी प्रभु जी, ये जितने भी लोग हैं, जैसे ही हमारे को परिस्थिति विपरीत आई तो हम क्या करने लगते हैं, भगवान को भूल जाते हैं और बोलते हैं भगवान पत्थर का है, पर चले गई हमारी भक्ति। तो हमको ये समझना है भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फिर से सेंटेंस देखो, अच्छा सा सेंटेंस है ये, क्या बोल रहे हैं भगवान स्वयं हमको आदेश दे रहे हैं, अविचलित समस्त परिस्थितियों में, इसको अंडरलाइन करना, कुछ भी आन दो परिस्थिति, तूफान भी आन दो, हमको सहना है। ज्यादातर ये कोस्टल एरिया में मैं एक बार देख रहा था कि कोस्टल एरिया में क्या होता है, जैसे ही तूफान आता है ये चर्च के लोग वहां जाते हैं, अच्छा सा हम पानी देंगे चावल देंगे तुमको, एंड वो लोग क्या करते हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। वो बोलते हैं, उनको जब पूछा जाता है यहाँ क्या, अरे हम जिसको भगवान को मानते हैं वो तो तूफान आ गया, तूफान आ गया, हमारा घर सब चला गया, इसलिए ये लोग अच्छा सा बोरिंग लगाए, बोरिंग को में अगर पानी भरना है तो वो बोलने लगे कि आप हमारा धर्म बदल लो। तो हमने बदल लिया कितना। अरे ये लोग भी कैसे है, देखो वो उन लोगों को बोलते हैं, देखो तुम्हारा भगवान कुछ भी तुमको मदद नहीं करा, हमारा भगवान ऐसा करेगा, ऐसा है चंद लोग। तो भगवान बोल रहे हैं पूरा विश्वास, पूर्ण समर्पण जब हम लोग करते हैं भगवान को, देन डेफिनेटली भगवान क्या बोलते हैं, ये गुणों से तो हम जाते ही जाते हैं, निकल जाते हैं। इस श्लोक में अर्जुन का तृतीय प्रश्न का उत्तर रूप है, प्रश्न है
दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? पहले तो लक्षण बता दिए। अब जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। हाँ, मैं अध्यक्ष है ना प्रकृति, वो बोल रहे हैं। हाँ, मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में ना लगाए जो कृष्ण का ना लगाकर कृष्ण कार्यों में लगाओ। तो हमको करना क्या है? बस भगवान की लीलाओं को सुनना, भगवान का किताबों को सुनना। तो इसके लिए क्या करना प्रभु जी? टाइम कैसा मेंटेन करना? तो हमको भक्ति विनोद ठाकुर जी ऑलरेडी जो जज थे, हाँ, वो हमको क्या बोले, देखो भाई, आप अपनी फैमिली है, स्पिरिचुअल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है और एक फैमिली भी है। तो अब ये फैमिली को मेंटेन कैसा करना है? फैमिली वाले बोल रहे हैं हमारे को टाइम नहीं दे रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाएंगे। फिर एक ये एक लाइफ है और एक क्या लाइफ रहती है? हमारा प्रोफेशनल लाइफ है। कहाँ पे है ये? प्रोफेशनल लाइफ और एल्स जॉब का लाइफ। तो हम लोगों को क्या बोला गया माता जी? एक्चुअली हम लोग सुबह में जब जी रहे हैं, सुबह में हम लोग सुबह के टाइम पे क्या करना अपने आप को, यहाँ पे सुबह का टाइम हम लोग अप टू 8 o'clock, नहीं तो 8 to 9 तक भी, 9 AM तक हम लोग क्या करना है? स्पिरिचुअल लाइफ, सन्यासी का लाइफ जीना है। सन्यासी, सन्यासी का यानी सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, देन फाइनली उसके बाद में जो समय रहता है उसके लिए क्या रहना है? रजोगुण में आ गए हम लोग। ठीक है, हमारे पैसे के लिए, प्रोफेशन के लिए कितना समय दे रहे हैं? एक 6 से लेके 8 घंटे समय देना है। एंड फाइनली फैमिली को भी, जब हमारा जॉब होता है, थोड़ा सा हम लोग क्या करना है? फैमिली को भी यहाँ पे आके जो भी टाइम देना है, थोड़ा सा फैमिली को भी हम लोग टाइम देना है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिवाइड कर लेना। कैसा आप लोग डिवाइड करते? हमको वो क्या बोले, 6/6/6/6, यानी 6 घंटे सोना, 6 घंटे सो गए, 6 घंटे बिजनेस के लिए, 6 घंटे फैमिली के लिए, 6 घंटे आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में 2 घंटे तो चैंटिंग 16 माला चले गए, 2 घंटे हम लोग लेक्चर भी सुनना जरूरी है, जितना हो सके उतना श्रवण करते जाना, और 2 घंटे पढ़ना भी है। जब तक अगर मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा, गीता में हम लोग सब लोग पढ़ के बताऊंगा, तो भी आपको ना 10% 20% जाएगा, लेकिन जब आप खुद से पढ़ेंगे एक बार 2 बार, देन अनुभूति होंगी। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा था, इससे पहले वही बताया जा रहा है। ये सब मान अपमान चलते जाते हैं। हम लोग भी कभी बुक देने जाते हैं लोगों को, वो तिरस्कार करते हैं। कुमार प्रभु को मालूम है, अरे ये क्या है, ये आप लोग इस बुक के यहाँ चौरस्ते में यहाँ यहाँ बुकान देते जा रहे हैं, ये क्या है, चलो निकलो यहाँ से, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन हम फील नहीं करते हैं, हम लोग बोलते हैं कृष्णा के लिए यस मंजूर है। अरे ही हमारा प्रोफेशन, इतना कमा रहे उतना कमा रहे, सब चले गए आप। हम जी रहे हैं किसके लिए? कृष्णा के लिए। तो कृष्ण के लिए हम कुछ तो करना, जाए मर जाएंगे लेकिन कृष्ण के लिए कुछ कर जाएंगे, ये भावना हम बढ़ जाना कृष्ण के लिए। तो दैट इज व्हाट हमको आनंद आता है। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा डिवाइड कर लो, टाइम टेबल बना लो। ये नहीं कि हम लोग भक्ति में आ गए, फैमिली को नहीं, तो फैमिली वाले फिर बोलेंगे। कई लोग सीनियर डिवोटीज से मेरे को कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि प्रभु जी हमारे टाइम नहीं दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा आप फैमिली को भी देना, उन लोगों को भी कभी ऐसा नहीं लगना कि भाई कृष्णा के भक्त बन गए तो कृष्ण भगवान हमारे हमारे फैमिली मेंबर को निकाल दिए हमारे घर में से, ऐसा नहीं लगना। उनके साथ में रह के उनको भी बदलने की कोशिश करना, उनको प्रसाद खिलाना, उनको भी कीर्तन में लाना, और हो सके तो उनको एक माला उनके साथ बैठ के करना। मैं ये बहुत बार देखा हूँ, जो लोग पति पत्नी में क्लैशेस आते हैं, वैसा आते हैं, तो दोनों अगर एक माला बैठ के अगर कोशिश करना, उनको कुछ भी नहीं बोलना, उनको मंत्र के बारे में भी ज्यादा नहीं बोलना है, बस एक माला कर लो ना, तुम और मैं मिलके करेंगे, देन डेफिनेटली आपके मन में भी जो परमात्मा है, उनके मन में भी जो परमात्मा है, वो उनमें भक्ति जगाएगा। देन आप लोग भी ना बढ़िया सा हम लोग आगे आ सकते हैं। ठीक है ना? कभी कभी भगवत गीता को भी हम लोग, भक्ति को भी प्रैक्टिकल लेना। ये नहीं कि हम भक्ति में आ गए। अब श्रेया माता जी है, वो MBBS कुछ फाइनल ईयर जो भी एग्जाम है, अब तो मैं भक्ति कर ली और मैं फेल हो गए, तो अल्टीमेटली वो कृष्ण भगवान का नाम लेके डूब गए हैं। लोग बोलेंगे अरे श्रेया को देखो, वो भक्ति भक्तन बनने चली थी, फेल हो गई। ऐसा नहीं, भगवान को भी धब्बा नहीं लगाना है। इतना नाम लाना है, इतना नाम लाना है, पढ़ना भी अच्छा, पढ़ के अच्छा रिजल्ट लाना, तो लोग बोलेंगे अच्छा कृष्ण के भक्त अगर बन जाएंगे तो हम भी फर्स्ट आएंगे क्या। देन फाइनली वो भी बच्चों को क्या करेंगे, हाँ, यद यद आचरिति श्रेष्ठा। हम लोग ये पहले के लोग, ये जितने भी वेद लिखे, वो उपनिषद लिखे, लाखों लाखों श्लोक लिखे,
लाखों लाखों लोग श्लोक यानी वो एक यूनिवर्सिटी थी ना, जलाने के लिए 3 साल लग गए उन लोगों को, इतना भंडार था हमारे पास में। तो अब समझ जाओ हम लोग क्या आज की किताबों में उतना नॉलेज है क्या, नहीं है। तो आप लोग कोशिश करो। अब फाइनली कंक्लूजन कंक्लूजन श्लोका आया है अब अपने पास में, क्या है वो, भक्ति करो बोले। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, क्या बोल रहा है ये श्लोका, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठान हम अमृतस्य व्ययस्य च। वो बोल रहा है कि हाँ मैं कौन हूँ, भगवान बोल रहे हैं। श्लोका में हमको ये बताया गया, स्वयं भगवान बोल रहे हैं, हरि बोल, मैं ही निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमृत्यु अविनाशी, नहीं जिसका मृत्यु नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, जो शाश्वत है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। चरम सुख यानी चरम सुख का स्वाभाविक पद है। कौन है अब हैंड रेज जिसका है? चरण सिंह राणा प्रभु तो ध्यान में नहीं है, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। कौन पढ़ेंगे? अरविंद प्रभु आप मैं पढ़ते हैं? पढ़ूंगा प्रभु जी। प्रभु जी मैं पढ़ूं? मैं नहीं पढ़ूं नहीं प्रभु प्रभु, जी। आपको चांस मिल गया, आप पढ़ना है पढ़ो प्रभु, मैं आपको 2 बार नाम बुलाया आप, ठीक है पढ़िए। ब्रह्म का स्वरूप नहीं दिख रहा? ब्रह्म नहीं दिख रहा है प्रभु जी। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में प्राप्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रम से वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतएव ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है, रसोवे से रसम हेवायम लब्ध्वानंदी भवती। रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंद में हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद 2.7.1। परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा के समान ही पद का भोग करता है। इस प्रकार शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतएव भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमोगुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की
जो इच्छा होती है वह दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मानने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्मबोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। हरि बोल, हरि बोल। 14 अध्याय हम लोग तात्पर्य के साथ में। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितना ब्यूटीफुल देखो, माता जी पहले हमको ये बता दिए भाई, हमको भी, हम लोग क्या है यहाँ पे पूरी तरह से आनंद नहीं है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, नाम है, लेकिन हर किसी के पास में देखो आनंद के पीछे भाग रहा है, आनंद के पीछे भाग रहा है। लेकिन वो आनंद ना, रियल आनंद कब मिलेगा? कि वो बोल रहे हैं कई लोग, ये लोग योगी यहाँ क्या करते हैं, निर्विशेषवादी नहीं, हम तपस्या कर रहे हैं, परमात्मा को अंदर देख। फाइनली वो कहाँ पे जाएंगे? जब भागवतम का दूसरा अध्याय पढ़ा, मैं खुद, मेरे को खुद ही, अरे इतना डिटेल में रहता है क्या? हाँ, फाइनली हम ब्रह्म के स्तर पर जाएंगे, ब्रह्म के स्तर से और आगे नहीं जाएंगे, वहां पे सेवा नहीं है, भगवान के वट, भगवान से जुड़ना कैसा है? तो हमको ये समझना चाहिए कि भाई भगवान तो, हम लोग वो भी हमारा लक्ष्य नहीं है कि ब्रह्म के स्तर तक ही जाना नहीं है। ब्रह्म के स्तर में एक अंधेरा रूम है, अंधेरा रूम में कितनी देर रहेंगे? कोई वहां पे भगवान का चेहरा, भगवान को सेवा नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, कितनी देर? कोई हमको प्रकाश भी नहीं है, रहे कि हमको बोर आएगा। तो इसलिए फाइनली इवन एक प्लेन का भी एग्जांपल, प्लेन हेलीकॉप्टर है जैसे, तो जो आपका प्लेन है वो ना तो ऊपर जा रहा ना तो नीचे जा रहा, एक ही जगह है। तो वैसा ही ये निर्विशेष ब्रह्म, ब्रह्म में अगर हम वहां पे स्थित होंगे तो गिरने का चांस है। तो ये जितने भी 4 कुमार थे, उन लोगों को भी ज्ञान, इतना ज्ञान था, वो लोग ज्ञान में आ गए, इतना वो लोग को यहाँ पे बताया गया ना, ज्ञान के कारण वो लोग क्या समझने लगे, यस हमारे पास में बहुत ज्ञान है। लेकिन जब वो विष्णु भगवान जब लेटे हुए थे, वो गए, वो जाके एंट्रेंस द्वारपाल जब उनको रोके, वो हमको मालूम है। लेकिन जो तुलसी दल, तुलसी के भगवान के चरणों का जो तुलसी का दल का जो है सुगंध आ गई, जस्ट मात्र सूंघने से उनमें क्या जाग गई? भक्ति जाग गई। अरे हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहे थे, ज्ञान के कारण हमको बहुत बड़ा घमंड आ गया था, गर्व आ गया था, हम इसको श्राप दे रहे, उसको श्राप दे रहे, अब हमको भक्ति करना चाहिए। तो वो भक्ति कैसा मिलेगी? इतना सिंपल वे में बताए, देखो हमको सिर्फ प्रभुपाद बोल रहे हैं क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिर्फ, भक्ति बहुत सरल है, यहाँ पे क्या बोले, भक्ति बहुत सरल है देखा गया तो। लेकिन क्या करना है? श्रवण कीर्तन स्मरण, जो 9 भक्ति में से कोई एक अपना लो। ये नहीं है कि वो टफ टफ, मैं वट कठोर पहाड़ों पे जाऊंगा, नहीं, यहाँ बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा करे, हाँ सेवा में लग जाओ, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान को प्रसाद लगाओ वही खाओ, भगवान के चरण कमल में जो पुष्प चढ़ाए गए उसको सुगंध सुनो, एंड भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करो, जैसे कि द्वारका है, जगन्नाथपुरी है, मथुरा है, वृंदावन है, ये सब आप एक बार क्या करना है, थोड़ा सा जब भी समय मिला आप थोड़ा सा दर्शन करो, एंड भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनय, विनिमय के बारे में पढ़े। सब लोग क्या करना है, भगवान के, अच्छा ये करे क्या, भगवान वो करे क्या? मैं कल नहीं परसों, हाँ मैं वो देख रहा था
कि रुक्मिणी को हरण, रुक्मिणी का प्रेम पत्र पढ़ के तो वो माता जी का, मैं भी क्लास में भी एक बार बताया लिया था क्लास में लेवल 1 में, उसके बाद का अध्याय में कभी भी रुक्मिणी रुक्मिणी को कैसा उनको मारा गया उतना मैं डिटेल में नहीं समझा। लेकिन जब पढ़ रहा था ये जैसा वो आंखों के सामने ऐसा लग रहा था, 52 52 या 53 53 या 52 का चैप्टर, पूरा चैप्टर पढ़ते जा रहा हूँ, कैसा लग रहा है, रुक्मी आके रोके, रुको मेरी बहन को कहाँ लेके जा रहे हो, वो यहाँ राजा को बोल के आ गए थे क्या, मैं मेरी बहन को कैसा भी लेके आऊंगा, मेरे बहन को भगा के लेके जा रहे हो, इट इज हाईली इम्पॉसिबल। देन छोटी सी सेना के साथ में चले गए, लेकिन जब कान्हा जी से कहां से लड़ सकते हैं, कान्हा जी उनको इतना हर अस्त्र काट दिए, तलवार काट दिए, धनुष काट दिए, अब उनको मारने ही वाले थे। देन रुक्मिणी क्या करे, चरणों पे पड़ के कांप रहे हैं, कहीं मेरे भाई को मत मारो, तो वो क्या करे, केश पूरी तरह से वो अस्त्र शस्त्र से, अस्त्र शस्त्र बोलते ना, पूरी अस्त्र शस्त्र निकाल दिए, वस्त्र को पूरा उन लोगों को निहत्ता कर दिए एंड उसको छोड़ दिए। वो एक्चुअली वो अब ऐसा हो गया, वो सीन जब मैं पढ़ रहा था, पढ़ने से ऐसा अनुभूति हो रही है कि मेरे सामने आंखों के सामने और बलराम समझा रहे हैं ज्ञान, किसको समझा रहे हैं, कि रुक्मिणी को ब्यूटीफुल ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि बलराम वहां पे आके रुक्मिणी के जितने भी योद्धा है सबको मार दिए। अब बलराम ज्ञान दे रहे हैं आत्मा का, देखो क्षत्रिय है अभिनव, अब भगवान है वो तो आपके भाई है, लेकिन क्षत्रिय बन के जब इनको ललकारा गया, क्षत्रिय को युद्ध के लिए लड़ना ही पड़ेगा, उनको तो ज्ञान की बातें नहीं समझा सकते हैं, इसलिए नहीं मार के एक क्षत्रिय को अगर नहीं मार के भी छोड़ दिया गया, मृत्यु के बराबर है। देन फाइनली वो जीवन भर ऐसा बताया गया कि वो फिर गए नहीं, कहाँ पे नहीं गए, उनके राज्य में भी नहीं गए, इंसल्ट हो गया, मैं नहीं, मेरी बात पे नहीं रह सका, मेरी बहन को बचा नहीं सका, एंड फाइनली वो इतना ब्यूटीफुल तरीके से शादी हो गई, वो जो भगवान की, आनंद आनंद आ गया। तो माता जी हमको करना क्या है, सिर्फ लीलाओं को सुनना है, लीलाओं को सुनने में आनंद भी आना चाहिए, और ये सब करना है। जितना हम लोग हरे कृष्ण मंत्र पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि अब्बा प्रभु जी 5 बज रहे हैं उठना है, अरे अब ये प्रभु जी का क्लास है, नहीं, आनंद आना, जिस दिन हमको आनंद आ रहा तो समझ जाना कि हम जुड़ गए हैं, जुड़ गए हैं। मैं यही बोलता हूँ आप सबको, हमको जुड़ना चाहिए। अरविंद प्रभु क्या बोलते हैं आप, लीलाओं को सुने तो क्या आना है, हरी हरी दर्शन दे दिए। अच्छा लगता है कभी वीडियो ऑन करे तो आप लोग सुन रहे हैं ऐसा मालूम होता है, विकास प्रभु ये सब लोग अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं। कैसे, अरे गीता ज्ञान माता जी कैसे है, माता जी हेल्थ है, आप ज्वाइन हुए, ठीक है आप सब, आपके कोई रिलेशन में, हाँ अभी सब ठीक है। हाँ फादर, नहीं प्रभु जी वो चले गए, गोलोक को चले गए 30 अरे दिसंबर अरे को अरे ही। अरे 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 माता जी माता जी माता जी, आईसीयू में थे, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं क्लास में भी नहीं, चुपचाप करके बैठी थी, सब लोग जितने भी हमारी कक्षा में हैं, जो गीता ज्ञान माता जी के ससुर जी है थे शायद ना, कोई आपके कोई थे, जी 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 हाँ, तो जी उनके ससुर लिए जी। हम लोग 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे, और वो मंत्र पढ़ के हम मन में ये भावना रखेंगे कि वो गोलोक वैकुंठ को बढ़िया सा अच्छे से, जो भी लोग है वो लोग से भी और ऊपर के लोग में जो टॉप मोस्ट लोग है गोलोक जाए। 3 बार सब लोग अनम्यूट कीजिए माता जी प्रभु जी उनके लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे हरी बोल। जब कभी भी ऐसा होता है, हमारे भी ग्रुप में कभी मैसेज आता है, आप लोग व्हाट्सएप में हैं, जुड़ जाते हैं, तो ऐसा कभी होता है कि अपने परिवार में कोई बीमार है ऐसा मालूम होता है, तो हम लोग क्या करना, एक राउंड माला, कैसे तो एक राउंड कर रहे हैं दूसरा राउंड कर लो, तो वो माला को हम भगवान से रिक्वेस्ट करना, अगर मेरे प्रेयर्स में कुछ तो अगर भगवान हो सका तो उनको, उनकी जो बाधा है थोड़ा कम कर दो। कभी कभी क्या हो जाता है, 1 से 4 लोग सब अगर भक्त प्रे करने लगते हैं, तो उनको डेफिनेटली वो प्रेयर्स ऐसा खाली तो नहीं जाएंगे, तो उन लोगों का जो है सो क्या होता है, हेल्थ रिकवर हो जाता है। और जितना हो सका माता जी आप लोग नरसिंह उग्रम वीरियम का जो है कोई श्लोका आप पढ़ो, नरसिंह भगवान का कवच भी पढ़ना चाहिए। ये हमको बोलते ना, नेगेटिव एनर्जीज भी है, जब जब ये भी है तो वो गलत चीज भी है, तो उसका इफेक्ट हमको नहीं नहीं पड़ेगा ज्यादातर। और क्या किसी का कोई डाउट, 14 अध्याय हो गए हैं, क्विज तो कर रहे हैं ना आप लोग। सुहास बाप रे प्रभु, अभी को आपको कभी नहीं देखा मैं, नमीश महाजन माता जी आपको भी मैं कभी
हरे पता नहीं। कृष्णा प्रभु जी, ये नीरू महाजन के नाम से मेरे अच्छा बेटे ने करा था। अच्छा, ओके ओके ओके, सुहास प्रभु हाँ। आप भी कभी हमको चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा, किसी का कोई डाउट नहीं है तो एक एंड, आज आज लेट ज्वाइन करने की वजह से मेरा लेट भी हो गया। कोई अगर भजन करना चाह रहे हैं, श्रेया माता भी चले गए, चलो भजन भी नको प्रभु जी, 10 बज रहे हैं, सॉरी सॉरी, हरे कृष्णा, धन्यवाद हो प्रणाम। गया प्रभु जी भजन भजन भी हो स्टार्टिंग गया, में हरि बोल, बस बस हो बस, गया प्रभु ठीक जी। ठीक ठीक है, सॉरी। किसी को कुछ भी बोलना है नहीं, कुछ भी नहीं है तो ठीक है। हम लोग फ्राइडे के दिन 15 हरे अध्याय। कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण अभी प्रभु जो जी। अभी हरे कृष्ण, नहीं नहीं, मुझे पूछना है अच्छा बोलिए माता कुछ जी, थोड़ा। जी पूछिए अभी माता। जो हमने अध्याय में पढ़ा कि अगर कोई चींटी को भी मारे तो मतलब भगवान को वो मतलब पसंद नहीं है। तो घर में कभी कभी क्या होता है ना कि हमें कॉकरोच चींटियां इन सबको मारना पड़ता है, तो इससे हमें मतलब अरे, कैसे बचना मतलब चाहिए, कैसा लगाए। करना है? हाँ, चींटियां कभी हाँ आते हैं क्या तो करें, लक्ष्मण, मतलब उन लोग को तो लक्ष्मण रेखा लगाते हैं। कॉकरोच, हाँ कॉकरोच कॉकरोच को भी मतलब इच्छा नहीं होती लेकिन मारना पड़ता है, नहीं तो वो घर में या ऐसे हाँ, घूमते रहते तो बच्चों को ऐसे मारना यस पड़ता माता है जी, उन्हें, हाँ, क्या बीमारी करें। ऐसा हम सब, लेकिन वास्तविकता मैं बोल रहा, वही तो बोल रहा ना, मतलब चींटी हो या मच्छर हो, अब जितना कम हो सके, अब समझो मच्छर भी है ना प्रभु जी, हमको क्या मारना नहीं क्या, देन फाइनली अब ऐसा है माता जी, पहले वो ऑल आउट जैसा रिप मस्किटो जो रहता है, ये रिप उन लोगों को कोई सा तो भी धुआं जो भी है ऐसा लगाओ, पहले कोशिश करो उन लोगों को नहीं मार के अपने के पास में नहीं आने का, देन फाइनली फिर भी आ रहे हैं, तो अब देखो हमको अल्टीमेटली भक्ति में रहना है। अगर हम भक्ति में नहीं रहे, सांप आ गया, सांप आके आपको काट रहा है, आप बोलेंगे नहीं नहीं काटने दो, मैं कोई जीव पे हिंसा नहीं करूंगा, वो काट लेगा, हम मर जाएंगे, तो अधर बीच में रह जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी भी ये बोले, एक बार मंदिर में सांप आ गया, हम हर चीज हर प्रश्न हमको हमारे आचार्य क्या करे वो समय पे वो प्रश्न का उत्तर क्या दिए वो देख लेते हुए, अब आप लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं तो यही फॉलो करना है। थोड़ा हमारे आचार्य वो यही आंसर दिए, आपके प्रश्न का वही आंसर दिए, क्या दिए? हिंसा करना है, पहले अवॉइड करो, जितना हो सका अवॉइड करो। अब अनअवॉइडेड, अब हमारी जान जा रही है, सांप हमको काट रहा है, देन फाइनली यू कैन मार सकते हैं, बिच्छू भी ऐसा है, चंद चीजें हैं, तो अवॉइड करो। अगर हम लोग कभी कभी घर झटकने के समय जाले आ गए, मकड़ी मर रही है, दिल तो है नहीं मारना है, अरे पहले हमको जाले ही मत आने दो। अगर वैसा है, आपको मालूम है वो खाद्य पदार्थ करें आ रहे हैं, तो पहले से ही एक लक्ष्मण रेखा वो लगा दिए, वो आएंगे नहीं। मैंने बोलने का जितना हो सका हम लोग अवॉइड करना है, ठीक है। हरे कृष्णा। कहाँ पे हैं आप? है नहीं? अरे माता जी कुछ बोल रहे नहीं आप? ठीक है, कोई बात हरे नहीं। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके। जी जी हरे कृष्णा कविता माता जी, हरे कृष्णा रूपाली माता जी, राजेश्वरी माता जी, सुशील गुप्ता प्रभु आजकल शांत है, कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, नीरू माता जी, महावीर प्रभु, चरण सिंह राणा प्रभु, शंकर सिंह हरे प्रभु, कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, प्रभु। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण गीता ज्ञान मैया, हरे कृष्णा, हरे सुखी कृष्ण माता प्रभु जी, जी। हरे कृष्णा, हरे जया कृष्ण माता प्रभु जी, जी। बबीता सिंह माता जी, हरे सभी, विकास प्रभु आज दर्शन दिए हरे प्रभु, कृष्ण मैं प्रभु हरे जी। डेली कृष्ण। सोच रहा हूँ कब दर्शन देगी हमारे विकास प्रभु। फोन पे चलता जा रहा है, गोलोक गोलोक का चैट वो भेजे माता जी, जया माता जी, ग्रुप में देखो आप। मैं एक स्टूडियो वाले से बोल रहा हूँ कि यहाँ फ्लैक्स पे प्रिंट कर सकते हो क्या, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि प्रिंट करके उसको लगा लूं अपने रूम में। तो आप प्रिंट करना है कर ले सकते हैं हाँ हाँ, उसके। आपने दिया, धन्यवाद, मैं नहीं उसको नहीं, प्रिंट हाँ कर कर ले लेता हूँ। सकते हैं, मैं यहाँ हम बोला ना, मैं भी टेम्पल से मंगाया हूँ, तो वो एक्चुअली टीचर्स को सबको दिए हैं, तो यहाँ पे कर मैं भी कुछ कर रहा हूँ उसको, तो रहे रखना है प्रभु, हमको देखते गए ऐसा आनंद आता है, अरे भाई मैं भी वहां जाने वाला, वहीं का हूँ, नहीं नहीं, वहीं जाऊंगा। और मैं ये नमादस प्रभु वाला सुबह वाला जो इवेंट हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह में मैं यहाँ पे 5:30 में, वहां पे मुझे 2 राउंड मिल जाता है, क्योंकि क्या बात, वो 7 o'clock में वहाँ होते रहता है, मेरा यहाँ 5:30 होता है, तो आपका एटलीस्ट फाइव दो थर्टी वहां राउंड 7, अच्छा अच्छा, हाँ, तो 2 राउंड, एक राउंड होता है तब तक से दर्शन हो जाता है, उसी हरी समय बोल, वो खुलता है और भगवान का दर्शन होता है। क्या बात है, क्या बात है, हरी बोल हरी बोल, सब लोग आइए। जी। सुबह के टाइम पे अगर आप अकेले अगर मन नहीं लग रहा है जब करने में, तो सुबह में आ जाइए, 5 बजे मैं भी रहता हूँ, नहीं, हम लोग भी रियली वीडियो इट्स ऑन करके रहते हैं। इट्स ए वेरी गुड प्रभु जी, मैं सारे प्रभु और माताओं को बोलूंगा, क्योंकि उसमें राउंडिंग के साथ में होता है और गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है, कम है, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है प्रभु वहां पे, तो सब लोग हरे कृष्णा मैसेज भेज रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान भी देखना है कि हमको किधर भी ध्यान ध्यान भटकने नहीं देना है,
फोकस अपना चैंटिंग में रहना है। मैं भी क्या क्या करता हूँ, थोड़ा सा वहां पे कुछ लगा देता हूँ, मेरा वो कुछ तो भी एक पेपर लगा देता हूँ, वो हरे कृष्णा वो जो मैसेजेस आते हैं, दंडवत दंडवत दंडवत, वो इतना डिस्ट्रैक्शन होता है, तो मैं उसको रोक दिया। देन फाइनली करते जाना है। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरूपस्य च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी हरी हरे